हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का पुनः इसके आज के रामनवमी के स्पेशल सत्र में फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि परसों जो है रामनवमी का शुभ अवसर है। और उस अवसर के प्रलक्ष्य में हम सभी जो है 2 दिवसीय का जो है रामनवमी का कथा कर रहे हैं। और ये 2 दिन में जो है हम कथा करने का मकसद ये है कि भगवान का जो है कथा और उनके महिमा का हम जो है श्रवण करें। और ताकि जो परसों दिन जो है रामनवमी है, 17 अप्रैल को है, तो उस दिन जो है श्रवण मात्र से हमारे हृदय के अंदर जो है हम प्रफुल्लित हो जाएं और भगवान की कथा को सुन के जो है उस दिन हम भगवान को अपने हृदय में जो है आनंद भाव से जो है अपने हृदय में ला सकते हैं। और ये जो है केवल तभी हो सकता है जब हम भगवान के जो है कीर्तन करते हैं, भगवान के जो है कथा करते हैं। तो आज प्रथम दिन है। तो आज का दिन जो है हम सभी जो है आज का जो विषय जो है भगवान राम के जो भक्त हैं उनके बारे में जो है हम सभी जो है चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम जी के जो है मतलब सभी जो है भारत में जन्म लिए हैं और बचपन से हम सभी जो है कहीं ना कहीं जो है भगवान रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण भगवान के बारे में हमेशा हम सुने हैं। तो मैं उन कहानी में बीच में नहीं दोहराऊंगा, लेकिन क्या महत्वपूर्ण चीज जो है, जो भगवान के जो भक्त हैं उनसे क्या सीख लेके हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो हमें मदद करेगा भगवान के भक्ति करने में और इसी जन्म में जो है हम भगवान के धाम जा सके। तो हम उसके विषय में जो है आज चर्चा करेंगे। एक बार फिर से पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए हम रामनवमी के अवसर पे जो है राम कथा का जो है पुनः आगमन करते हैं। तो पुनः आगमन करने से पहले भगवान रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। आइए उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौरभक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रानारंग अधिरारं रजीवन्ते रे राम रघुवंशनाथमं करुण्यारूपमं करुण आर्खानन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका समन्विते नामिने नमाचार्य निधय कृपपदाय गौरकदामदे नगरमातारिणे मुखम करोति वाचलम पंगुम लंते गिरिम यत्कृपातः वन्दे श्रीगुरुं दिनातरणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। एक एक सेकंड। हरे कृष्णा, एक बार पुनः सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम आशीर्वाद लेते हैं। हम श्रील प्रभुपाद को सादर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवान राम की महिमा को
पूरे विश्व में फैलाया था। और उनके कृपा से ही हम सभी जो हैं आज सभी कथा कर पा रहे हैं। और मैं हिज परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज को भी सादर प्रणाम करना चाहूँगा, उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि हम सभी जो हैं राम कथा को अच्छे तरीके से कर सके और राम कथा के रस में डूब सके, ताकि हम सभी का जो है भक्ति जो है उजागर हो सके। तो मुझे बहुत ही प्रफुल्लित होके कहने को आपको मिल रहा है कि रामनवमी जिस दिन रहता है, तो उसके 2 दिन बाद जो है वास्तव में परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज हैं, उनका आविर्भाव दिवस होता है, जो कि 19 तारीख को है, एकादशी का दिन है। तो 2 दिन के बाद ही, रामनवमी के बाद है, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज का भी जन्म हुआ। तो उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो रामायण जो है श्रीमद् भागवतम में भी जो है पूर्ण तरह से जो है 9वें स्कंद में भी है। और जो है ये भागवतम देखिएगा, इसमें भी जो है रामायण के बारे में विस्तार रूप से जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी जब द्वापर युग में आए थे, तो वो भी जो है रामायण का कथा का जो है अपने सभी भक्तों के साथ जो है चर्चा करते थे। इवन महाराज परीक्षित भी जो है, और कई कई जो है अनेक महान महान भक्त और कई सारे विद्वान लोग जो आए हैं, जो है भगवान श्री रामचंद्र के बारे में जो कथा करते थे, उनका श्रवण करते थे। और उनके कथा से जो सीख के जो है हम अपने जीवन में उसके सीख को क्या उतार सकते हैं, ये हम प्रभु रामचंद्र से ही सीखते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, आइए हम उनको पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद जो है आज की कथा को जो है चर्चा करते हैं। पुरुषो रामाचरितम सर्वावनिर उपाधरणेन अनुरस्य प्रसर परो राजन कर्मा बंधिर विमुच्यते। तो यहाँ पे कहते हैं कि वास्तव में ओ किंग परीक्षित, एनी हु orally receives the narration concerning the characteristics of Lord Ramachandra pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive एक्टिविटीज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या है, हम सभी जो है भौतिक संसार में रह रहे हैं, इस भौतिक संसार में है। तो एक चीज देखिएगा, हमारे सभी के हृदय के अंदर जो है एक ये जो अवगुण जो है, जिसको कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या सभी के अंदर जो रहता है, और सभी ना सभी हम देखते हैं किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं। तो हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में भी जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि एक भक्त जो है दूसरे भक्त से भी कभी कभी ईर्ष्या करते हैं। तो देखते हैं वो दूसरे भक्त जो है भक्ति में जब आगे बढ़ रहे हैं या आपसे अच्छा कर रहे हैं, तो फिर जो कहते हैं वो दूसरा भक्त भी जो है उनसे जो है उनसे ईर्ष्या हो जाते हैं। तो बोलते हैं ये ऐसा जो ईर्ष्या जो है वास्तव में जो है हमें क्या करता है, भक्ति के आगे नहीं बढ़ाता, और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के में हम चक्र में जो है हम सभी जो है फंस जाते हैं। तो बोलते हैं कि जब तक हम पूर्ण तरह से जो ये जो रीजन जो है, एक ईर्ष्या जो रीजन है, जो जब तक हमने हृदय से नहीं हटाते हैं, तब तक हम जो है भगवान के धाम में जो है नहीं पहुंच सकते हैं। तो बोलते हैं ये एक व्यक्ति जो है दूसरे से ईर्ष्या जो होता है, ये कैसे होता है, ये जो ईर्ष्या जो होते है वास्तव में जो होता है, हम जो ये जो शरीर है, शरीर के संसर्ग में जब हम आते हैं, तो फिर क्या होता है, हम एक दूसरे से जो है ईर्ष्या होनी स्टार्ट हो जाती है। बट बोलते हैं जो उच्च भक्त जो रहते हैं, वो अपने इस शरीर को नहीं मानते हैं और अपने को बोलते हैं दिव्य रूप स्तर पे आ जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति जो है ईर्ष्या नहीं करते। देखिए भक्ति में हम हमारे सभी के हृदय के अंदर बहुत सारे अनुकूलता है, बहुत सारे अवगुणता है। जैसे कि मान लीजिए हमें गुस्सा आता है, ऐसे ऐसे बहुत अवगुणता है। लेकिन सारे अवगुणता के बावजूद भी जो है आप भक्ति में जो है आप उसको लगा सकते हैं भगवान के भक्ति में आगे। जैसे मान लीजिए कोई भगवान के बारे में विपरीत शब्द बोल रही है, भक्तों के बारे में विपरीत शब्द बोल रहे हैं, तो उस गुस्सा को भी जो है हम भक्ति के में यूज कर सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा चीज जो है ईर्ष्या जो है, जो वास्तव में जो है हमें भक्ति से जो है नीचे गिरा देता है। भगवान जो है जब आप भक्ति करते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, तो ये जो है आपको नीचे होता है। तो बोलते हैं जैसे कहते हैं कि एक भक्त जो रहता है ना, इसलिए बोलते हैं एक भक्त को ईर्ष्या से विशेष करके जो है अन्य भक्तों से जो है
नहीं करना चाहिए। इसे जो है पूरी तरह से हम सब जो है मुक्त होना चाहिए हम सभी को। तो बोलते हैं अन्य भक्तों से ईर्ष्या करना बहुत ही बोलते हैं ना एक बड़ा अपराध है, इसे जो है वैष्णव अपराध भी कहते हैं। एक भक्त जो लगातार जो देखते हैं श्रवण और जो जप कर रहा है, श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, तो निश्चित रूप से जो है क्या होता है, ये जो बीमारी जो हम सभी को जो ग्रस्त कर देती है, ईर्ष्या के जो बीमारी है, उससे जो हम मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो है हम जो है घर जो है हमारा जो ओरिजिनल जो घर है, गोलोक वृंदावन जो है भगवान के पास हम जो है जानने के जो है योग हम जो है बन सकते हैं। तो ये जो ईर्ष्या जो अवगुणता है, ये कभी हो सकती है जब हम भगवान के जो कथा करते हैं, भगवान का जब हम हरि नाम लेते हैं, इससे ही जो है हम दूर कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं ये एक अवसर है जब हम भगवान के कथा और भगवान का श्रवण करते हैं, तो ये जो अवगुणता है हमारे हृदय से चले जाएगा और हम भगवान से धाम में जो है इसी जन्म में हम जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कथा स्टार्ट करने से पहले जो हमें जो कहते हैं जो ओरिजिनल जो ऑथर जो है जो कहते हैं रामायण देखेंगे। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि रामायण जो है काफी सारे लेखक जो है रामायण को लिखे हैं। और ये केवल भारत में ही नहीं है, अन्य अन्य देशों में भी। आप कभी इंडोनेशिया जाएं या बाली जाएं, वहां पे भी देखेंगे कि अन्य अन्य जो लेखक जो है लिखे हैं। तो बोलते हैं रामायण जो ये जो पवित्र ग्रंथ जो है, वास्तव में जितने भी अलग अलग रामायण के लेखक जो हुए हैं, तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है, वास्तव में ये रामायण जो है ओरिजिनल स्रोत है। और सब सभी जो अन्य अन्य जो रामायण जो लेखक लिखे हैं, यहाँ से ही उठा के जो है लिखे हैं। तो आइए हम सभी जो है भगवान जो है वाल्मीकि जो जो गुरु जो हैं, जो रामायण जी को लिखे हैं, उनको हम नमन करते हैं, जो ओरिजिनल जो है लेखक है। तो बोलते हैं मैं ऋषि बोलते हैं यहाँ पे है इसका जो है श्लोक में जो बोलते हैं, कुंजनंतम रमा रमेति मधुरम मधुराक्षरम आहृय कविताक्षाकम वंदे वाल्मीकम कोकिलम। So I offer my obeisances unto the sage Valmiki, the cuckoo bird who sings in a sweet voice of sweet name of Rama Rama from the tree of poetry। तो हम जो है वास्तव में ऋषि जो वाल्मीकि जो है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो कि ये जो है जो कोयल की जो बोलती है ना, कोयल जो होती है बहुत मधुर तरीका से गाते हैं। जो कोयल जो पक्षी जो है, जो कविता जो है ना, कौन से मधुर वृक्ष बोलते हैं, जो वृक्ष वृक्ष पे बैठे हैं और कविता गा रही है। कौन से कविता गा रही है? राम राम का मधुर नाम की मीठी आवाज में जो है ये जो है गा रहे। तो जो ऋषि वाल्मीकि भी जो है हम सभी को जो है राम का जो जो मधुर जो कविता है हम सभी को है सुना रहे। तो उनको हम प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि सही जो वाक्य है हम मेरे मुख से निकले, आप सभी के हृदय तक जो है राम भगवान का जो प्यार जो है आपके हृदय में उमरे और आप सभी जो है भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो आप सभी जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कहानी हम सभी जानते हैं, ठीक है। हम क्योंकि भारत में हम सभी जन्म लिए हैं, आप सबको कहानी मालूम है। हम कहानी के ऊपर हम चर्चा ज्यादा विशेष पे ध्यान नहीं देंगे। हम ये देखेंगे कि जो भगवान के जो महान भक्त हैं, उनके जीवन से जो है हम क्या सीख सकते हैं और हम अपने जीवन में जो है प्रैक्टिकली जो है क्या उतार सकते हैं, जो हमें मदद करेगा, हमारे लिए अनुकूल रहेगा कि हम भक्ति में जो है हम बढ़ सकें। तो प्रथम जो भक्त के बारे में जो है, भगवान रामचंद्र के जो प्रथम भक्त थे, जटायु थे, जटायु के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम उससे देखेंगे कि उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दो जो सीख हम सीख सकते हैं अपने जीवन में, हम अपने उतार सकते हैं। ये जो है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थात होता है विनम्रता। विनम्रता जो हम जटायु से सीख सकते हैं। और देख सकते हैं कि उन्होंने जो है अपना जो ये जो भक्ति का जो सेवा जो है अपने जीवन से भी ज्यादा जो है उन्होंने महत्व दिया। ये कैसे देखते हैं? तो अब देखते हैं ये जो विनम्रता जो है ये वास्तव में आता नहीं है। तो आप सभी को मालूम है, जब रावण जो है सीता मैया को जब अपहरण करके जब ले जा रहे थे आकाश विमान, आकाश की ओर से जो बोलते हैं पुष्पक विमान में जो वो ले जा रहे थे, तो उस समय जब है माता सीता जो है चिल्ला रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी और कह रही थी कि कृपया करके मुझे जो है बचाओ। तो ये जो जटायु महाराज जो थे, ये बहुत ही विशाल पक्षी है और वो जो है जाते हैं और
रावण से जो है युद्ध करते हैं, उसको जो है सीता माता को जो है बचाने के लिए युद्ध करते हैं। तो जो पक्षी जो है ये जो अपने चोंच से, अपने पंजे नाखून से जो है रावण को बड़ा परेशान करते हैं। और रावण ये समझ जाता है कि जब तक जटायु को जो है अपने मार्ग से हटा नहीं दिया जाता है, तब तक जो है वास्तव में हम जो है अयोध्या से जो है लंका जो है नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे जो है जटायु को जो है जब उनसे लड़ाई करता है, तो फिर जो है रावण जो, देखिए जटायु एक छोटा सा पक्षी, और जो रावण जो है, रावण को अगर आप देखिए, रावण के पास 10 सिर है, 20 हाथ है, कैसे मुकाबला कर सकता है? तो जटायु जो है उनसे लड़ा। अब जब तब रावण ने जो है अपना तलवार निकाला, तलवार निकालने के बाद जो एक जो जटायु के जो एक जो पंख है उनको काट देते हैं। अब जैसे ही जटायु के एक पंख जब काटते, तो जटायु जो है तुरंत धरती की ओर जो है अग्रसर होते हैं, गिरने लगते हैं। और फिर माता, जो सीता माता है, वो जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, रो कुदरत करने रोने लगती है। अब उनको दुख में देख के, उनको कुर्दन को देख के जो है ये जटायु जो है फिर से हिम्मत करते, एक एक पंख से ही जो है फिर ऊपर आते हैं। और फिर ऊपर आते हैं, और फिर ऊपर आने के बाद जो है फिर से रावण से जो है लड़ते हैं। अब ये रावण जो है दूसरा पंख भी जो है जटायु महाराज का काट देते हैं। हम जटायु महाराज जो है दोनों पंख जब कट जाने के बाद जो है वो वास्तव में जो है नीचे हैं, धरती पर जो है गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जब वो गिर जाते हैं, और यहाँ पे तो विनम्रता जो हम कैसे सीख सकते हैं जटायु महाराज से, तब जो है भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण भगवान जो है जटायु के पास जो है, सीता माता तो खोजते खोजते जो है सारे जंगल का भ्रमण करते हैं, और फिर जटायु के पास जब पहुंचते हैं, तो जटायु महाराज से जो है भगवान रामचंद्र जो है पूछते हैं, हे पक्षीराज, आपकी ये दशा जो है किसने की है? आप इतना दुखी में क्यों हो? तो आप कौन हैं? आप कृपया करके अपना जो है परिचय दीजिए। तो फिर जो जटायु जो रहते हैं, वो कहते हैं, देखिए कितना विनम्र भाव से कहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं भगवान राम का जो हूँ भक्त हूँ, क्योंकि अगर मैं भगवान राम का मैं भक्त रहता, सच्चा मैं भक्त रहता, तो वास्तव में जो हूँ सीता मैया को जो है मैं बचा लेता रावण के प्रकोप से। तो ये देखिए कितना विनम्र भाव से जो है जटायु जो है उसको कर रहे हैं। तो हम सभी भी जो है, हमें ये जटायु से सीखना चाहिए। जो भी ये बोलते हैं, छोटा सा छोटा चीज भी हम जब भगवान की भक्ति के सेवा में जब हम लगाते, छोटा सेवा ही क्यों ना हो, वो भगवान जो है उसको ग्रहण करते हैं। हम जब देखते हैं कई लोग जो रहते हैं, जब आप भक्ति करेंगे तो आपसे प्रश्न करेंगे, बोलेंगे, अरे आप हरे कृष्णा महामंत्र करते हो या भगवत गीता का कक्षा को अटेंड कर रहे हो, क्या आपको भगवान मिल जाएंगे अटेंड करने से, या नाम लोगो तो मिल जाएंगे? तो ये जटायु जो दिखा रहे हैं, हमें जो है फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें जो है भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। अब ये देखिए जटायु जो है रावण के सामने, देखिए उनका कोई, दोनों का मैच नहीं था। जटायु इतना छोटा पक्षी और रावण इतना बड़ा, फिर भी जो वो है अपनी जान की परवाह किए बिना वो जो है भगवान की सेवा के लिए अपना जान भी जो है निवाछर कर लिए। बोलते एक कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए ही वो जो है भगो जो रावण से लड़े, लेकिन क्या रहे, अपनी जो जीवन है वो भी लगा लिए। अब जो देखते हैं तो बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, जब भी भगवान के प्रति आप एक कदम भी बढ़ाते हैं, एक सेवा भी करते हैं, तो भगवान जो है वो कभी भी आपको नहीं भूलते हैं। तो हम ये कैसे सीख सकते हैं? अब देखिए जटायु को भी जो है रामचंद्र भगवान जो है कभी नहीं भूले। तो कहते हैं कि रामचंद्र भगवान जो है अपने पिता का जो अंतिम क्रिया है वो नहीं कर पाए थे, लेकिन देखिए जटायु इतना भाग्यवान थे कि जटायु को जो है अपने पिता के समान समझ के जो है रामचंद्र भगवान ने उनका अंतिम क्रिया किया। तो ये देखिए महत्व बताता है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान जो है आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय तत्क्षण जो है जटायु जो है इस भौतिक संसार को छोड़ के जो है अयोध्या धाम जो है, भगवान के जो नित्य धाम है, वहां पे वैकुंठ धाम है, वहां चल जाते हैं, और जो है जटायु वहां पे जो है विराजमान रहते हैं। तो ये बताता है कि अंतिम क्षण में आप भगवान के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो भगवान भी जो है आपको कभी भी है छोड़ते नहीं है, और आपका जो है सेवा को है पुनः वो लेते हैं। तो ये हम जो है दो चीज जो है, दो लेसन जो है हम सीख जो है सीख सकते हैं, किस तरह से हमें जो है छोटा हो या बड़ा हो हमें नहीं समझना चाहिए, हमें जो है भगवान की सेवा में है तात्पर होना चाहिए, और हमें सेवा को जो अधिक प्रधानता देना चाहिए बाकी अन्य चीज से। तो भगवान को जब हम सेंटर में रखते हुए जब सेवा करेंगे, तो भगवान भी आपको बुद्धि देंगे, और इसी जन्म में जो
जो है आप भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये जो है लेसन है। आइए हम दूसरा भक्त जो है विभीषण जो है, ये भी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इनसे भी इनके जीवन से जो है हम क्या सीखते हैं, तो आइए हम इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो विभीषण जो है भगवान के जो है बहुत महान महान भक्त थे। और ये कहते हैं कि अगर किसी को कहते हैं भक्ति में अगर सच्चाई रहना है या सिंसेरिटी सीखना है, तो ये हम सभी जो है विभीषण से सीख सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही सच्चाई माध्यम से जो है ये भक्ति का जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि सेवा कर रहे थे, भक्ति का अभ्यास कर रहे थे। अब ये कैसे कर रहे थे अभ्यास, देखिए आप मान लीजिए व्यक्ति जो रहते हैं बोलते हैं जब आपके जो पर्यावरण जो है वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भक्ति करना बड़ा आसान रहता है। जब लेकिन अनुकूल चलता है, जब आपके बोलते हैं विपरीत दिशा जब चलता है, तो वहां पे भक्ति करना वास्तव में जो है बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। तो विभीषण जी के पास देखिएगा, उनके पास कोई भी है भक्तों का जो सानिध्य नहीं था, फिर भी वो जो है भक्ति कर रहे थे। अब ये किस तरह की बात है, एक बार की बात है जब हनुमान जी जो है लंका पे जब पहुंचे हैं, तो सबसे पहले वहां पे एक घर देखते हैं। अब ये घर को देख के जो है ये समझ जाते हैं कि ये जो है एक भक्त का घर है। तो कोई बता सकता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई बाहर से कि ये एक भक्त का घर है? कोई भी उत्तर देना चाहेंगे? कुछ सही या गलत नहीं है, कुछ भी गेस। हरे कृष्णा प्रभु जी, वहां पे तुलसी माता थी और स्वस्तिक शंख बना हुआ था उनके घर पर। अच्छा, जी माता जी। और कोई बोलना चाह रहे हैं? यही प्रभु जी, तुलसी महारानी का पौधा था वहां पे, और राम राम की आवाज भी आ रही थी भजन कर रहे धन्यवाद। थे। धन्यवाद, आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, ये लक्षण जो बताते हैं। जब हनुमान जी वहां पे देखें, तो देखें कि उनके घर के बाहर ही जो है वास्तव में जो है तुलसी महारानी का जो है एक जो पौधा जो है घर के बाहर में है। और जब थोड़ा और समीप हनुमान जी देखे, तो बोल रहे हैं राम राम का जो उच्चारण जो है वो निरंतर जो है भगवान के बोलते हैं। तो ये लक्षण बताते हैं कि आप भक्त को जो है कैसे पहचान सकते हैं। तो हनुमान जी बड़ा खुश हो गए, बोल रहे अरे ये तो एक भक्त का घर है, आओ सामने से जाके जो हम सभी जो है देखते हैं कि यहाँ पे जो है भगवान के भक्त जो हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण जो है बताते हैं, बहुत विभिन्न चीज देने की बात है। देखिए रावण कहाँ रह रहा था? लंका में। विभीषण कहाँ रहते थे? लंका में। अब रावण जो है बोलते हैं बहुत ही बड़ा दैत्य था, बहुत ही बड़ा ही ज्यादा असुर था। अब विभीषण को देखिए वहां पे जो है भक्ति कर रहा था। जो जगह जो है, जो परिस्थिति में विभीषण जी जो थे, पूरा अनुकूल है, पूरा चारों तरफ जो है राक्षस और असुर से ही भरा हुआ है। अब वहां पे देखिए जो है पूरी ईमानदारी पूरे सच्चाई के साथ जो है ये जो विभीषण जी जो है कह रहे हैं कि भक्ति कर रहे थे। हम देखते हैं हम भक्त के जीवन में भी कभी कभी जो आता है, हम कभी कभी कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं अरे प्रभु, मेरे को जो है भक्तों का जो है सानिध्य नहीं मिल रहा है, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, हम कैसे मतलब भक्ति कर पाए, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये जो हम विभीषण जी से सीख सकते हैं कि अगर हम सच्चा रहें, तो बोलते हैं कि आप कोई भी परिस्थिति में रहें, जो आप भगवान को जो है आपके हरि नाम और भक्ति करने से आपको जो है नहीं रोक सकता। विपरीत में जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आप भक्ति जो है आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि मान लीजिए हम कभी बार बोलते हैं कि अगर हम यहाँ रहते तो हम भक्ति कर सकते हैं, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम अयोध्या में भी रहें और भगवान के भक्तों के बीच में भी रहें, भगवान वहां राम श्री चंद्र भी रहें, तब भी जो हम वहां पे जो है वैष्णव अपराध कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कई कई माता जो है वहां पे जो है कई कई माता जो है मंदरा के जो है कहते हैं बातों में आके जो है कहते हैं कि मतलब भगवान रामचंद्र को जो है 14 साल का जो वनवास के लिए जो है अपने पति को जो है वो दशरथ महाराज को जो है कहते हैं। तो ये बोलते हैं कि आप कहीं पे भी रहिए, बोलते हैं प्रतिकूल में रहिए अनुकूल में भी, जैसा भी रहिए आप करते हो। तो हमें जो है वैष्णव अपराध से भी बोलते हैं, जब प्रतिकूल भी रहे तो वहां पे जो है वैष्णव अपराध से भी जो है हमें हम सभी को बचना है। तो हम सभी को जो है बड़ा फोकस रहना है, बड़ा फोकस रहना है। और वास्तव में हम जहाँ पे भी सानिध्य में रह रहे हैं, बोलते हैं जो चीज़ आपके लिए प्रतिकूल है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं, जो आपको भक्ति से दूर ले जा रहा है, जो भक्ति से आपको कर रहा है, तो उसको हम उसका तो हमें परित्याग करना चाहिए, उनका संग है हमें जो है परित्याग करना चाहिए। और हमें जो है भगवान का जो है उनका नाम जो हम कभी को जो है हमेशा जो है लेना चाहिए। तो एक बार जो है भगवान
क्या नाम जब ले रहे थे विभीषण महाराज जी, तो रावण जी है उनके घर आते हैं। अब रावण जी जब उनके घर आते हैं तो रावण जी क्या करते हैं, बोलते हैं अरे विभीषण, तुम जो है मेरा दुश्मन का नाम ले रहा है, तुम राम राम नाम ले रहा है, और अपने चारों तरफ अपने पूरे घर में जो है तुम राम राम रामा रामा जो है सब जगह वो जो है विभीषण महाराज जो है पूरे घर में जो है दीवार में भी है रामा रामा लिख दिए थे। अब रावण को जो है वास्तव में बड़ा ही क्रोध आता है। अब क्रोध आता है, वो कहते हैं कि तुम कैसा मेरा भाई है जो मेरे दुश्मन का जो है उसके नामों के बारे में जो है तुम प्रतिदिन उच्चारण कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये तो बड़ा बिल्कुल है, मैं इसे जो है करोड़ से करोड़ जो है कठोर से कठोर तुम्हें जो है दंड दूंगा। अब विभूषण महाराज जो है वो बोलते हैं वास्तव में मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे महाराज, वास्तव में जो है मैं आपके दुश्मन का नाम नहीं ले रहा, वास्तव में मैं आपका नाम ले रहा। तो बोलते हैं कि ये कैसा है, तो बोलता है देखिए आपका नाम है रावण, उसका जो प्रथम दो दो अक्षर है रा, उसमें से रा निकाला, और आपकी धर्म पत्नी का नाम है मंदोदरी, उसमें से जो है दो अक्षर मैंने वहां से निकाला, तो रा और क्या हो गया माँ, तो ये दोनों को मिल के क्या हो गया रामा। तो इसलिए मैं जो है आपका नाम जो है उच्चारण बोलते हैं, वाह अद्भुत। तो ये जो है भगवान का नाम का जब लिए, तो फिर महाराज जो है रावण जो बोलते हैं पूरे लंका में जो है सब तरफ रामा रामा लिखवा दो, मेरा नाम का जो है प्रचार होना चाहिए, मेरा नाम का सब जो है राजवासी जो है दैतवासी जो है सभी जो है मेरा नाम लेना चाहिए। इस तरह से देखिए किस तरह विपरीत कंडीशन में भी रहते हुए भी जो है भगवान का नाम तो खुद भी लिए और दूसरे से भी जो है प्रचार भी कर लिए। अब बोलते हैं भगवान इतने महान है, जो जो भी व्यक्ति उनके शरण एक बार जो आ जाता है उनको भगवान जो है कभी भी छोड़ते नहीं है। तो इस तरह से विभीषण जो है विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी जो है किस तरह से जो भक्ति कर रहे थे और स्वयं भी कर रहे थे और दूसरे को भी जो है प्रचार कर रहे थे, तो वो जो है बड़ा फोकस में थे कि हाँ उनको मालूम था कि मेरा जो है लाइफ का एम जो है क्या है, गोल है। तो वहां पे कहते हैं कि महाराज विभीषण जो है रावण को कई बार समझाते हैं कि आप जो है ये गलत रास्ता छोड़ दो, आप भगवान राम के जो है समर्पित हो जाए। तो जब देखते हैं जब भगवान राम को जब समर्पित जब नहीं होता, तो विभीषण जब क्या करते हैं उनका जो है संग जो है भक्त का जो संग है उनको छोड़ देते हैं, और उनको छोड़ के जाने के बाद जो है भगवान रामचंद्र के पास जो है जाते हैं, उनका संग लेने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, विभीषण हमें सिखाते हैं जब भगवान रामचंद्र के पास जब जाते हैं तो वास्तव में जितने भी वानर सेना थे सभी के सभी देख के जो है कहते हैं कि इस ये जो है हमारा दुश्मन है, दुश्मन का भाई जो है दुश्मन होगा, और ये जो है कोई षड्यंत्र मचाने के लिए आपके पास आया है, इसको कृपया करके जो है आप अपने शरण में नहीं लीजिए। ये भाव हमारे जो है एक बोलते हैं ना एक भेदी हो सकता है, हमारा राज जानने हैं, इसको नहीं, इसको जो है तुरंत जो है मृत्यु दंड जो है देना चाहिए। तो फिर जो है राम भगवान जो सभी वानर से पूछ रहे थे, तो हनुमान जी से भी पूछते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं, क्या बोलते हैं, तो हनुमान जी जो है बोलते हैं कृपया करके जो है विभीषण को जो है आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं जब गया था तो यही एक पूरे लंका के राक्षस नगरी में एक ऐसा भक्त जो था जो आपके नाम का जो है मतलब उच्चारण कर रहा है, और इस बोलते हैं ऐसे कंडीशन में रहते हुए जो आपका नाम ले रहा है, ये केवल और केवल जो है आपका भक्त हो सकता है, और इसको जो है कृपया करके जो है मतलब करिए। जब हम इसके बाद जो भक्त जो हनुमान जी का है, तो ये जो स्टोरी है वहाँ पे जो थोड़ा सा पार्ट है उसको जो हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो जब विभीषण जब जब यहाँ पे आता है तो इसके बीच में एक संवाद जो होता है, तो हनुमान जी से और क्या प्रश्न पूछते हैं, जब हनुमान जी के बारे में हम करेंगे तो वहां पे भी हम करेंगे। तो यहाँ हनुमान जी जो है उनको बोलते हैं कृपया करके जो है इनको एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, इनके अंदर जो विभीषण जी के अंदर जो है ना बोलते हैं ये केंद्र थे, बड़ा फोकस थे कि हाँ मुझे जो है भगवान को पाना है। तो लंका छोड़ के भी जो है भगवान के जो है शरण में यार, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं स्टेट फास्टेस्ट का मतलब होता है दृढ़ता, मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प रहते हैं हाँ कि मेरे को जो है भगवान का शरण ही लेना है, और जो है उनको मालूम है कि इसी शरण लेने से ही जो है भगवान के हम जो है धाम हम सभी जो है जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो जो है भगवान की कृपा को लेने के लिए जो है विभीषण महाराज जी जो है आते हैं। तो और एक बार की बात है जब विभीषण जी जो हैं हिज ग्रेस अनादि जगन्नाथ प्रभु जी जो हैं ये कहानी हम सभी को बता रहे थे। तो एक भारत में एक जगह है श्रीरंगम, ये जो है दक्षिण भारत की ओर आता है। तो अनादि प्रभु बता रहे थे कि जब रामायण का जब ये पूरा एपिसोड जो है खत्म जब हो गया था, तो ये जो विभीषण महाराज जो हैं
कहते हैं कि भगवान से पूछे थे, भगवान आप अपना सानिध्य को छोड़ के यहाँ से चले जा रहे हैं तो हम सभी भक्तों का क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अच विग्रह में जो रूप में जो है ना वहाँ पे विराजमान रहूंगा, तुम मेरी जो उस तरह से पूजा करोगे। तो विभीषण जो है अयोध्या के जितने भी लीलाएं समाप्त जब हो जाता है तो फिर जो है भगवान की अच विग्रह को लेके जो है जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो वहां पे जो है एक भारत से जो लंका जब वापस जो जाते हैं तो बोलते हैं एक समय आता है जो ब्राह्मण लोग जो रहते हैं भगवान के बहुत बड़े बोलते हैं संध्या वंदनम जो होता है, शाम के समय में वो स्नान करते हैं और फिर जो है भगवान की जो है वंदनम करते हैं, पूजा करते हैं। तो फिर जो है ये विभीषण महाराज बोलते हैं ये अच्र विग्रह को कहाँ रखूं मैं। तो वहां पे एक छोटा सा बालक रहता है, तो बोलते हैं क्या आप बालक आप थोड़ा सा अच्र विग्रह को थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्नान करके थोड़ा देर पूजा करके आता हूँ। तो ये जब थोड़ा देर जब पूजा करके जब आते हैं तो ये जो बच्चा जो है काफी देर तक जो है अचुरिग्रह को पकड़ नहीं पाता, तो अचुरिग्रह को जो है वो नीचे रख देता है। अब जब विभीषण जी जब आते हैं जब अचुरिग्रह को देखते हैं नीचे रखा हुआ तो उसको उठाते तो उठा नहीं पाते, तो वो जो बोलते हैं अचुरिग्रह वहां पे ही स्थापित हो जाता है। अब ये जो है थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है मतलब मैंने आपको रखने पकड़ने के लिए दिया था, इसे मुझे लंका ले जाना था, अब भगवान यहाँ पे विराजमान हो गया, मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो ये क्रोधित हो जाते हैं। तो वास्तव में जो वो जो श्रीरंगम के जो पुजारी लोग हैं वहां पे अगर आप मंदिर जाइएगा तो ये जो छोटा सा जो बालक था और कोई नहीं था, ये था गणेश था। गणेश भगवान जो है वो थे। तो कहते हैं तो उनके सर पे वहां पे मारते हैं तो वहां पे जाते हैं, बोलते हैं तो ये जो है श्रीरंगम जो है पूरे पर्वत के ऊपर जो है ये मंदिर जो बना हुआ है। तो भगवान जो है वास्तव में जो देखिएगा आप कभी भी मंदिर देखिए तो एक बोलते हैं सही दिशा में मंदिर का निर्माण होता है। और जो अचविग्रह भी जो होते हैं ना मंदिर में जो रहते हैं सही दिशा में वो जो है विराजमान रहते हैं भक्तों को दर्शन देने। लेकिन ये मंदिर में अगर आप जाइएगा तो यहाँ के मंदिर में आप देखिएगा भगवान जो है विभीषण जी पूछते हैं कि हे भगवान आप यहाँ पे हो गए हैं, तो फिर बोलते बोलते मैं अपने रीजंस के कारण अपने कारण के कारण ही जो यहाँ पे विराजमान हुआ हूँ, मैं लंका नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे भगवान बोलते हैं बट मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ ये मंदिर आप जाइएगा तो देखिएगा जो अच विग्रह जो है भगवान के वो वास्तव में जो है दक्षिण की तरफ जो लंका है उसके तरफ देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ से ही जो है पर्वत से रह के जो हूँ मैं जो हमेशा तुम्हारे तरफ देखते रहूंगा और जो है आपको जो है मैं हमेशा आशीर्वाद देता रहूँ। तो ये जो है ये दिखाता है कि कितना दृढ़ता रहता था विभीषण जी जो है भगवान से जो है प्यार करते। तो ये जो है विभीषण जी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो आइए हम तीसरा जो है जो भगवान के जो भक्त हैं हनुमान जी तो हनुमान जी जो है इनके बारे में जितना भी कथा किया जाए वास्तव में जो है बहुत कम रहेगा। और इनकी लीला और इनकी भक्ति जो है हम सभी जानते हैं और इनसे जो हम आशीर्वाद भी मान सकते हैं हम सभी जो है किस तरह से जो हम भक्ति में जो है हम सभी आगे जो है बढ़ सकते हैं। तो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। तो कहते हैं भक्ति में भरने के लिए जो होता है बोलते हैं नवदा भक्ति होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन पाद सेवनम। तो ये जो है 9 प्रकार के जो है भक्ति होते हैं। अब भक्ति में मैं एक कोई भी अंग को आप पकड़ लीजिए, आप पकड़ लेने के बाद अब भक्ति का जब आप प्रयास करते हैं तो बोलते हैं भगवान के धाम जो है ये जा सकते हैं। अब ये जो है हनुमान जी जो है ये जो है एक अंग जो आता है जो दास्यम आता है, तो दास्यम जो है हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। तो ये बोलते हैं दास्यम भाव उनके अंदर था। अब ये कैसा भाव था, ये जो बोलते हैं इस तरह का भाव था कि बोलते हैं जो भक्ति करते थे अनकंडीशनल, किसी के बारे में सोचते नहीं थे, बोलते हैं हमेशा जो है भगवान के बारे में ही कर सकते हैं। अब ये जो नवदा भक्ति जो हम सभी जो है देखा हुआ है कि अम्बरीश महाराज के अंदर ये जो है नौ पूरा जो है भक्ति था, वो किस तरह से भक्ति करते थे। तो उसका जो स्टार्टिंग जो रहता है हम श्रवणम कीर्तनम से कर सकते हैं। तो हनुमान जी जो हमेशा देखिए श्रवणम कीर्तनम भी जो है भगवान की महिमा के रहते हैं। तो बोलते हैं भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान भगवान जो है भगवान जो है ये क्या है ना वास्तव में जो है एक कमल के फूल की तरह है। ठीक है, भगवान जो है एक कमल के फूल की तरह। अब कमल जो है कमल से आपको मधु निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, हम कैसे मधु निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आप मधु वास्तव में जो है जो नहीं निकाल सकते हैं, जो अमृत है नहीं निकाल सकते हैं। मधु जो है कौन निकाल सकता है, कि जो मधुमक्खी है वही जो है फूल के अंदर जाता है और मधु को जो है वहां से निकालता है। तो ये जो मधु जो है भगवान निकालने का है, जो मधु क्या हो ये भक्ति हो गया। ठीक है, और ये जो फूल जो हुआ ये भगवान हुए, और जो मधुमक्खी हुआ ये जो है भगवान के महान भक्त हैं हनुमान जी, जो हनुमान भगवान हैं वो हैं। तो ये जो है शुद्ध भक्त हैं जो हनुमान जो है ये जो है
भक्त हैं जो हमें जो है भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जब हम इनके सानिध्य में आते हैं, इनसे जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ये जो है मधु जो है, ये अमृत जो है हमें भक्ति दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमेशा भगवान की हमेशा सेवा में जो है तात्पर रहते हैं, भगवान की हमेशा जो है सेवर करते रहते हैं। तो कहते हैं जब भी भगवान की जब हम बारे में कहते हैं, तो भगवान के भक्तों के बारे में कहते हैं। बोलते हैं ना, जब नरसिम्हा देव के बारे में जब हम कथा करते हैं, तो बिना प्रहलाद महाराज की जब तक हम कथा नहीं करते, तो बोलते हैं कथा जो रहता है पुनः जो रहता है पूर्ण नहीं होता। तो उसी तरह अगर हम राम कथा करें और भगवान के जो सबसे महान भक्त हैं हनुमान जी, उनके बारे में हम चर्चा ना करें, तो हमारा कथा जो है वो पूर्ण भी नहीं रहेगा। तो हनुमान जी की कथा के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने जीवन में हम क्या उतार सकते हैं, तो हम कहानी के बारे में विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन उन कहानी का जो मकसद जो है, उनसे हम क्या सीखते हैं। हमारे आचार्यगण जो है टीकाकरण में बताते हैं कि उसको सॉरी, उस भक्ति को हम क्या ले सकते हैं। तो कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि पहला जो लेसन जो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान को उनकी ऊर्जा से जोड़ के जो है सेवा किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब भी हमें किसी की सेवा करनी रहती है, तो हम जो रहते हैं भगवान की करते हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा जो शक्ति जो रहते हैं, उनको शक्ति के जब हम पूजा करते हैं, जब शक्ति भगवान को मुख्य शक्ति से जो मिलाते हैं, तो फिर वास्तव में जो है हम सभी जो है भक्ति में जो है हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे दो विचित्र हैं। अब देखिए, महाराज जो रावण जो थे, महाराज रावण, वो क्या किए, वो जो है सीता मैया को जो है भगवान रामचंद्र से अलग किए हैं। हाँ, उसको उनसे अलग ले जाके जो है किए हैं। अब यहाँ पे भगवान राम को क्या कर रहे हैं, हनुमान जी जो है भगवान सीता मैया को जो उनसे मिला रहे हैं। एक है, बोल रहे दोनों को अलग करना चाहता है, एक जो है दोनों को मिलाना चाहता है, दोनों को खोज, एक जो है भगवान से दूर जा रहा है, रावण जो है भगवान से दूर जा रहा है, एक जो है भगवान की खोज कर रहा है, भगवान की सेवा में रहा है, एक जो है भगवान से अपराध कर रहा है, एक जो है भगवान की सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये सिखाते हैं हनुमान जी कि जब हम भगवान जो राम है उनको जब सेवा कर रहे थे, सो सीता देवी जो है उनको जोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो है अधिक जो है और अद्भुत हो जाता है, और जो है बोलते हैं सुंदर हो जाता है। तो ये हमें जो है हनुमान जी जो है सिखाते थे। इसलिए जो है हमें कभी भी जो है भगवान को जो हम हमेशा देखते हैं, कभी भी हम क्या बोलते हैं, सीता रामचंद्र भगवान की जय, मैया सीता की जय, राम, हमेशा जो है पहले जो है भगवान की जो हलदिनी शक्ति है उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण भगवान की जय। हमेशा जब भगवान का नाम देते हैं, हमें जो है हमेशा एक का नहीं, सिर्फ रामचंद्र भगवान का नहीं, हमें जो है सीता माता, रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण भगवान, इस तरह से है भगवान के सारे भक्त को जो है करेंगे, तो फिर जो है ये जो होता है ना, जो ऊर्जा शक्ति जो है, ये बोलते हैं सभी को जोड़ते हैं, तब सेवा करते तो होता है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र भी करते तो हम जो है श्रीमती राधा रानी जो सीता देवी जो वो भी ऊर्जा शक्ति, उनसे हम सेवा मांग रहे कि आपकी भगवान जो है उनके चरणों में हम जो है सेवा कर सके। तो हनुमान जी भी जो है इस तरह से जो है सेवा करते हैं। आप सभी जो है बचपन में कभी ना कभी सुने होंगे या टीवी के सीरियल्स में देखे होंगे, जब हनुमान जी छोटा थे तो वो लड्डू खाने के लिए जा रहे थे, तो वो लड्डू क्या था, कोई बताना चाहेंगे? सूर्य भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जो है हनुमान जी जब हैं, लड्डू को, जो सूर्य भगवान को जब देखते हैं, तो उसको जो है लड्डू समझ के जो है वहां पे जो है खाने जाते हैं। छोटे में रह के जो है उसको लड्डू को समझ के खा रहे हैं, तो इससे हम क्या सीख मिलता है, इससे हमें जो सीखने की चीज जो है, ये हम सभी को जो है, ये जो शास्त्र का जो ज्ञान जो है, हमें शास्त्र का ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें जो है भागना चाहिए। तो ये जो सूर्य देव जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है रिप्रेजेंट करता है, वास्तव में ये क्या देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें जो है लाइट देती है, जिसके कारण हम देख सकते हैं दिन में। अगर सूर्य देव अगर उगेंगे नहीं, तो फिर क्या होता है, रात देखते हैं अंधेरा हो जाता है। तो ये जो है बताते हैं, बुद्धि रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव, जो हमें बुद्धि देते हैं। तो ये किस तरह से हम बुद्धि ग्रहण कर सकते हैं, तो हमें छोटे से आयु से ही जो है हनुमान जी दर्शाते हैं कि हमें जो बुद्धि अगर ग्रहण करना है, तो बोलते हैं हमें जो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो है हमें शास्त्र का जो है वास्तव में जो है सानिध्य में लेना, हमें शास्त्र के पीछे जो है हम छोटे से आयु से ही जो है वास्तव में हमें जो है भक्ति करना चाहिए। देखिए हमारे आचार्य जो है कितने अच्छे से बताते हैं। हम लोग कभी जब बचपन में सुना था, तो कभी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो आप सभी यहाँ पे बहुत सारे माता जी और प्रभु जी जो हैं, अपने बच्चे को जो है छोटे से आयु से ही जो है हमारे शास्त्र का अध्ययन करे, जिसके उसके हृदय में जो है भक्ति उत्पन्न हो। तो बोलते हैं जब हनुमान जी हैं जब धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो जब बड़े हुए, तो उनको
अपनी उनके अंदर कितनी शक्ति है उनको पता नहीं था, उनके अंदर कितनी पोटेंसी है कि उनको पता नहीं था। तो सभी जो है माता सीता को खोज रहे थे कि कैसे हम जो है खोजेंगे। तो खोजते खोजते जो है भारत के एकदम अंतिम छोर तक आते हैं और देखते हैं विशाल समुद्र है। तो सब जो है छोटे छोटी टुकड़ी में जो है बढ़ गए थे। तो हनुमान जी जो है वास्तव में जो है एक टुकड़ी में आए थे जिसमें जो है उनका जो लीडर जो है जाम्बवान था। तो आप सभी को है, मैं कहानी में नहीं जा रहा हूँ किस किस तरह से हनुमान जी को है वो स्मरण खो गए थे और ऋषि ने उनको श्राप दिया था। और फिर जो बोले थे जब तुम्हें जो है किसी का जरूरत पड़ेगी शक्ति का जो है, तब तुम्हें कोई एक व्यक्ति याद दिलाएगा तो फिर जो है आपको याद आएगा। तो जाम्बवान जो है ये देखते हैं कितने अच्छे जो है वो लीडर हैं। वो लीडर है, इस तरह से सब में बात होता है कि कौन जो है ये समुद्र को लांग के जो है उस समुद्र को लांग करके जाएगा। तो जाम्बवान बोलते हैं कि सब अपना अपना जो है प्राकट्य बताता है कि मैं जा सकता। तो जाम्बवान बोलते हैं कि मैं काफी बुरा, मैं तो लांग सकता हूँ लेकिन मैं काफी वृद्ध हो गया हूँ, मैं वापस तो नहीं आ नहीं पाऊंगा। तो सभी सोचते हैं कौन कर पाएगा। तो फिर जाम्बवान जो है एक गुरु के समान जो है हनुमान जी को जो है ज्ञान देते हैं। हनुमान जी के अंदर जो है ज्ञान देते। तो बोलते हैं एक जो गुरु जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हनुमान जी को अपने अंदर जो है ना आत्मविश्वास नहीं था कि वो जो है कर पाएंगे, लेकिन जाम्बवान जो है उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसको आत्मविश्वास देते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि हाँ हनुमान जी तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भूल चुके हैं, मुझे मालूम है, तुम कर सकते हो। तो ये गुरु का जो है, जो भी आपके शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, जो भी आपके अंदर, देखिए अवगुणता हम सभी के अंदर है, लेकिन वो हमें दिखाते हैं कि किस तरह हम अपने जीवन को जो है भगवान के एक सानिध्य में। तो गुरु जो है एक जाम्बवान की तरह हम सभी को जो लीडर होना चाहिए। आप सभी जो है अपने अपने घर में भी लीडर हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चे को जो है सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि क्या सही करना चाहिए या क्या नहीं है। तो इस तरह से जो जाम्बवान जो है, जाम्बवान जैसा हमारा जो है गुरु होना चाहिए, जो हमें जो है हमारे अंदर जो अच्छाई चीज है उसको प्रोजागर करे और हमें जो है भक्ति की ओर जो है आगे ले जाए। तो ये जाम्बवान का है। तो बोलते हैं तो जाम्बवान उनको याद दिलाते हैं। अब जब हनुमान जी जो है उनको स्मरण आने के बाद हनुमान जी जो क्या करते हैं, राम भगवान का जो है पवित्र नाम का जो है नाम लेते, बोलते हैं जय श्री राम। और जो है हनुमान जी जो है एकदम रॉकेट की तरह जो है उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है बताते हैं, ये देखिए दो लेसन हमने जो भी कवर किया। बोलते हैं जो स्क्रिप्चुअल जो नॉलेज जो है हनुमान जी जो है छोटे से ही जो जिस तरह सूर को कर रहे थे जा रहे थे। तीसरा जो बता रहे शेल्टर लेना, हमें किस चीज का देना, पवित्र नाम का जो है शेल्टर लेना। अब पवित्र नाम जो है इतना ताकतवर है, ये पे हनुमान जी यहाँ पे दर्शाते हैं। वाल्मीकि जो है रामायण में जो है वास्तव में जो ये लिखते हैं वाल्मीकि जी जो है रामायण में यहाँ पे लिखते हैं और कहते हैं कि जिस तरह भगवान रामचंद्र हैं जब तीर और धनुष को लेकर जब ऐसे टानते थे, कहते हैं जब धनुष से जो है वाण जब निकलती थी, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम जी का जब जो वाण जब निकलता वो केवल जो है एक डायरेक्शन में जो है वाण जो है जाता था, ऐसा नहीं है कि इधर उधर जाता, बोलता है। और कभी भी जो है जो भगवान रामचंद्र जो है जिसके तरफ जो है कहते हैं मतलब ये वान मारते थे, तो वो जो लक्ष्य जो है उसको भेदता ही था, भेदता ही था। तो बोलते हैं आचार्यगण हमारे टीकाकरण करते थे, भगवान जो है हनुमान जी जब है रामचंद्र भगवान का जब पवित्र नाम लिए और उसे जय श्री राम बोलते 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 हैं हनुमान जी जो एकदम तीर की गति जो है एकदम एक डायरेक्शन में जो है जो लक्ष्य है उसको वहां पे जो है प्राप्त करते। तो ये जो है जो भी व्यक्ति जो है भगवान के पवित्र नाम का जो है सानिध्य लेता है उसके जीवन में है कभी भी जो है बुरा नहीं होगा। उनका जो लक्ष्य जो है भगवान के धाम जो है आप उसी जन्म में ही पा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे आचार्यगण जो है टीकाकरण में बताते हैं। अब देखिए जब भगवान रामचंद्र जब है इनको कहानी के बारे में सुनते हैं और जब हनुमान जी जो है आते हैं वापस लंका से जब आते हैं, तो हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो हनुमान जी को है तीन राक्षस का सामना करना पड़ा था। किन्हीं को स्मरण है वो तीन राक्षस क्या थे? कोई भी बताना चाहेंगे हरे जिनको कृष्णा याद है? प्रभु जी। एक लंकनी थी। नाग माता सूरसा, सिंहिका और एक पर्वत मिले थे शायद। वो पर्वत मंदार पर्वत शायद। हाँ यहाँ की मंदार जी, पर्वत। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, ओम तत्सत प्रभु अभी सही बोले हैं। तो ये जो है माता जी जैसे कहा तीन राक्षस हम सभी को जो है वास्तव में देते हैं। देखिए मैं कहानी में नहीं जाऊंगा,
अब उन तीन राक्षस जो है, उनसे जो है हम क्या सीख सकते हैं, उनके हनुमान जी हमें क्या सीख दे रहे हैं कि उसे हम अपने जीवन में हम क्या उतार सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी कहानी जानते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूंगा। तो बोलते हैं कि जब हनुमान जी जैसे करते हैं, तो उनको तीन जो बोलते हैं चीज करते हैं, बोलते हैं हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि वास्तव में जो है हमें निमित्त हाथ जो है भगवान के हाथों की कठपुतली बनना है, हम सभी जो है हमें समर्पित करना है, और भगवान के ऊपर हम छोड़ देना, हमें जो है आश्रय होना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम हमें लेना है। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसा भी है, हनुमान जी वो हमें सिखाते हैं कि भगवान का कोई व्यक्ति अगर स्मरण करता है, तो उनका जो लक्ष्य जो है, उनको कभी भी जो है छूटता नहीं है उनका, क्योंकि हमने जो है भगवान का जो है पवित्र नाम का लिए बोलते बोलते हैं। अब भक्ति में भी जब अग्रसर होते हैं, तो भक्ति में भी आपको कभी कभी जो है विडंबनाएं आएंगे, आपको कहीं कहीं आपको जो है समस्याएं का उलझन करना पड़ेगा, कभी परिवार से, तो कभी रोगग्रस्त, कभी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कभी आर्थिक स्थिति नहीं रहेंगे, तो अलग अलग तरह के जो है विपस्थितियां आएंगी। तो उस विपस्थितियों में भी, अनुकूलता में भी होते हुए जो है आप भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये हनुमान जी से हम सीखते हैं। तो बोलते हैं जो पहला जो है जो बोलते हैं जो ऑब्स्टेकल्स जो आया था, जो पहला जो है जब समुद्र को लांग रहे थे, तो सबसे पहला जो एक पर्वत आता है, इस पर्वत का नाम जो है मैनका पर्वत रहता है। ये जो पर्वत जो है, इनके जो है वो कहते हैं, वो पर्वत जो है उनका जो बोलते हैं हे हनुमान, आपके जो पूर्व जो पिता और सभी रहे हैं, उन्हें उनका उन्होंने मुझे सेवा किया था, और उसका इसलिए जो है मैं आपको जो हूँ क्यों ना, आप बहुत देर से जो है चल रहे हैं, अब आपका जो लक्ष्य है बहुत दूर तक आपको जाना है, आप कृपया करके यहाँ पे क्यों आप आराम क्यों नहीं करते हैं। तो वास्तव में जो है उनको जो है थोड़ा डिले करना, तो हनुमान जी वहां पर करते हैं, उनको मालूम है कि अगर मैं रेस्ट लूंगा तो फिर क्या रहेगा, मेरा जो लक्ष्य है वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अब फिर अब देखिए, कोई अतिथि आपको जो है प्रलोभन दे रहा है या आपको बोल रहा है, तो उसको आपको ना भी नहीं करना, आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि उनको बुरा भी नहीं लगे। तो हनुमान जी सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिर जो है हनुमान जी जो है कहते हैं, ये मेनका पर्वत के नीचे जाते हैं, उनको छूते हैं, और उनको छूते हैं वहां पे एक सेकंड ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, और बैठने के बाद जो हनुमान जी जो बोलते हैं, मुझे कृपया करके क्षमा कीजिएगा, मेरा जो लक्ष्य जो है, मैं कभी बाद में जाऊंगा तो फिर से आपका जो है सेवा जो है आपका लूंगा, और अभी जो है मुझे जाना है, कृपया करके मुझे माफ कीजिए, और मुझे जो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इससे क्या सीख सकते हैं, हनुमान जी हमें क्या सिखा रहे हैं। तो बोल रहे हैं आचार्यगण बोलते हैं कि जब भक्ति कीजिएगा, तो आपको जो है ना, आपके जो वैभव जो रहेंगे वो आपके आएंगे। बोलते हैं जो लग्जरी जो लाइफ में जो रहते हैं ना, आप जब रहते हैं ना, आपको वो मिलेगी। बोलेंगे अरे प्रभु जी, अरे माता जी, आप तो बहुत महान हैं, आप ये लो, आप ये लो, आपके कारण ये हो गया वो हो गया, तो ये सारी चीज को जो है ना आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि सारे चीज को जो परिस्थिति जो है, हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें उसको जो है थैंक यू बोलना है, और आगे जो है बढ़ना होता है। बोलते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा जब करते हैं, तो हमें ना कई सारे जो गिफ्ट मिलने लगते हैं, कभी हमें गिफ्ट मिलता है, कभी हमें प्यार मिलता है, कभी हमें लाइफ में हम आराम से रहने लगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी आपके पास ये कमी है, आप ये ले लो। तो इस तरह से हम जो है, अगर वही सारी चीज में हम एब्जॉर्ब रह जाएंगे, उसमें हम चिंतन करने लगेंगे, और उससे हम क्या रहेंगे, आसक्त हो जाएंगे, तो हम क्या रहेंगे, हमारा जो मकसद जिसके कारण हम भक्ति में आए थे, उससे हम खो देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, और कहते हैं कि ये जो मेनका है, एक बोलते हैं स्वर्ण पर्वत की तरह प्रतीत होता है। स्वर्ण पर्वत जो है, ये जो है आपके अंदर एक टेम्पटेशन ऊर्जा करेगी, आपके अंदर एक विकसित ऊर्जा करेगी, अरे अभी तो बहुत समय है, छोड़ो ना, अभी भक्ति करते हैं। तो बोलते हैं ना, अभी तो आराम से है, बीवी है, बच्चे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी आराम से रहते हैं, और हम अपना जो वास्तव में जो रियल पर्पस है उसको हम भूल जाते हैं। तो भगवान भगवान हनुमान जी जो हैं, ये बता रहे कि हमको जो है, जो डिस्ट्रैक्शन जो आते हैं उसको जो है लेना है। अब दूसरा चीज बता रहे कि किसी को बिना कहते हैं तकलीफ दिए हुए, यहाँ पे बोल रहे हैं ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हम पथ से अग्रसर हो जाते हैं, तो हमें जो बोलते हैं दूसरा तरफ जो भी व्यक्ति जब देता है, तो हमें उसे पोलाइटली वे में जो है एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं बोलना है अरे आपने दिया है तो ऐसा नहीं है। तो हमें इस तरह से करना है, उस चीज को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे क्या होते हैं, भक्ति के पथ में जो हमारे अनुकूल है, उसको क्या करना चाहिए, हमें परित्याग करना चाहिए, और जो कूल जो है उसको क्या करना, हमें ग्रहण करना चाहिए। तो अनुकूल, ये बोलते हैं दोनों, जो जो अच्छे चीज है उसको ग्रहण कीजिए, जो बुरे चीज जो आपको भक्ति से हटा रहे उसको करिए। और ये जो है लग्जरी और ये सब जो आते हैं, भक्ति करिएगा, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन उससे जो है प्रलोभन में आप फंसिए नहीं, और उससे फंसिए नहीं। तो ये जो है मैंने का पर्वत जो है बताते, फिर जब
भगवान हनुमान जी जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद जो है एक सुरसा नामक जो है एक जो स्त्री आती है। अब ये जो है एक सांप के रूप में आती है। तो बोलते हैं, ये सुरसा जो है बोलते हैं कि अगर आपको ये समुद्र को लांघना है तो वास्तव में जो है आपको मेरे मुंह के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत साल से भूखी हूँ और मुझे जो है ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि मैं मेरे मुंह से अंदर ही जाके कोई व्यक्ति जो है वास्तव में जो है निकल सकता है। तो यहाँ पे हनुमान जी फिर क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा दूसरी परिस्थिति। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी अपना जो ये जो है विकार विराट रूप जो है बड़ा करते हैं, छोटा से जो है बड़ा होते हैं। अब ये जो राक्षसी जो रहती है, अब ये भी अपना आकार जो और बड़ा करती है। हनुमान जी इतना हुए तो ये इतना हो गई। अब जो है हनुमान जी फिर और अपनी आकार बढ़ाती है, इतना होते हैं। अब फिर जो ये जो है और आगे बढ़ा देती है। इस तरह करके हनुमान जी थोड़ा करते हैं तो ये जो राक्षसी और बड़ा अपना मुंह मुंह एकदम बड़ा कर देते हैं। हनुमान जी इतना होते हैं फिर इतना बड़ा करते हैं। अब ऐसा एक पॉइंट आता है कि ये जो राक्षसी जो है हमारे शास्त्र में वर्णन है, बहुत बड़ी हो जाती है और उसका मुख जो है बहुत बड़ा हो जाता है। अब तब जो हनुमान जी जो है बोलते हैं एक छोटा सा एकदम प्रतीत होते हैं, मच्छर की तरह हो जाते हैं और जो है उसके मुख में जाते हैं और मुख से जो है निकल जाते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो यहाँ पे बताते हैं कि अब जो भी कंडीशन में है वहां पे जो राक्षसी बोलते हैं, फिर राजा बोलते हैं उनको फिर आशीर्वाद देते हैं और फिर जो है उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप कृपया करके आगे बढ़े। तो ये जो दूसरा जो राक्षसी है ये क्या दर्शाता है, ये हमें क्या सिखाता है, भगवान हनुमान जी हमें क्या सिखा रहे हैं। तो ये सुरसा जो राक्षसी ये सिखाते हैं कि हम भौतिक स्तर में देखिएगा ना, हम सभी जो रहते हैं, कई लोग जो रहते हैं ना अपना शो ऑफ करते हैं, बोलते हैं मेरे पास इतना चीज है और इतना चीज है। तो हनुमान जी जो है विपरीत दिशा से क्या दिखा रहे हैं, विनम्रता हमें सिखा रहे हैं। तो विनम्रता कैसे सिखा रहे हैं, तो कहते हैं जब हम भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी जो है आपको जो है कोई व्यक्ति जो है क्रिटिसाइज करेंगे, आपको जो बोलेंगे अरे तुम तो कोई काम का नहीं हो, या फिर आपको जो बोलेंगे भक्ति करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ काम कर लो, या कुछ भी चीज़ का बोलेंगे ये राम नाम से करके क्या हो रहा। तो वो जो है अपना शो ऑफ करेंगे, इस तरह से आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कभी कभी आपको गलत समझेंगे। बट यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है चैतन्य महाप्रभु भी जो थे हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं। देखिए जब आपके सामने आपको जब कोई व्यक्ति आता है वो अपने आप को बड़ा समझता है, ठीक है ना, अपने आप को शो ऑफ करता है, बोलता है तुम कोई काम के नहीं हो। हम अपने घर में भी देखते हैं, कई बार होता है, आप घर में देखिए, ऑफिस में देखिए, या भक्तों का संग में भी देखिए, आपको सेवा मिलता है तो जो व्यक्ति को मिल जाता है तो फिर रहता है उसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो हुआ जो बोलते जो शो ऑफ कर रहे हैं, तो हनुमान जी क्या किए, विनम्रता भाव से छोटे हो जाते। तो हमें अपने आप को वहां पे जो है छोटा करना है, छोटा करना, विनम्र भाव को सपना है, और वहां पे क्या करना है, उसको जो है सहना है। त्रिनादपि सुनीचेना तारोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं हमें जो है, जैसे कि हनुमान जी एकदम छोटा बन गए, भैया आप बड़े मैं छोटा, कोई बात नहीं है। वहां पे उनको प्रणाम किए, जो भी हुआ प्रणाम करके फिर क्या हनुमान जी निकल गए। तो ये हमें दर्शाता है कि हम जो कोई शो ऑफ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें उसको जो उस स्थिति को जो है टॉलरेट करना चाहिए, हमें विनम्र बनना चाहिए, और वहां से जो है हमें उस परिस्थिति से निकलना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, भक्ति करना है। ये सब छोटे मोटे आएंगे, कुछ देर बोलेंगे, फिर अपने लोग जो है चुप हो जाएंगे, दूसरा जो है करता है। फिर तीसरा जो है हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं सिम्हिका नाम का एक जो है राक्षसी जो रहती है। अभी ये जो है राक्षसी जो है, जब हनुमान जी जो है कहते हैं जब आगे बढ़ते ही राक्षसी का जो है इनको शक्ति मिली थी कि जो है किसी व्यक्ति को जो है वो उसके परछाई देखिए। अब जो कहते हैं ना, जो भूख लगती है तो उनको क्या करेंगे, तो कोई व्यक्ति जब वहां से जब पक्षी जब जाता तो उसकी परछाई को वो पकड़ के वो खाती थी, इस तरह से अपना जो है भोजन वो ग्रहण करते, तो उनको आशीर्वाद मिला था। तो हनुमान जी को ऐसा महसूस हुआ जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में जो है ये जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, एक ही जगह पर हूँ, क्या हो रहा है। तो फिर देखते हैं ये राक्षसी जो है आती है, बोलती है मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे परछाई को पकड़ा हुआ, मैं जब तक तुम्हें खाऊंगा नहीं तब तक जो है ये रहेंगे। तो अब ये राक्षसी जो है इनसे भी है जो मुक्त होता है। तो सेमिका जो है, ये जो राक्षसी जो है, ये क्या दर्शाता है, तो बोलते हैं जब भी देखते हैं कोई व्यक्ति को जब देखता है, जो भक्त जब रहते हैं, जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसको जो है ना कहते हैं उनकी उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उनको जो स्टॉप करते हैं। जो हमने पहले के भागवतम के श्लोक में जो कहता है ईर्ष्या जो है बहुत ये चीज बोलते हैं, भक्त जो आपसे अच्छा कर रहा है ये रहता है तो ईर्ष्या करते हैं। तो बोलते हैं इंस्टेड यहाँ पे जो है वो व्यक्ति जो है
करते हैं, क्या करते हैं कि हमें जो भी सानिध्य में जो मिला है भगवान की सेवा करने के विपरीत जो है हम क्या करते हैं वहां पे उसका जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उसके बारे में ईर्ष्या करने लगते हैं। यहाँ पे सिमिका जो बताते हैं ये बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति से जब हम जो हमसे उच्च पदवी पदवी पे रहता है या भक्ति में हो या कहीं पे भी, जब हम उससे ईर्ष्या करते हैं और उसकी जो भक्ति का जो प्रोग्रेस जो है, जो कहते हैं वैष्णव अपराध करते हैं, इस तरह से उनको रोकते हैं कि तुम भक्ति मत करो, तो ये एक जो है बड़ा ही अपराध है यहाँ पे। तो ये क्या बोलते हैं हमारे आचार्य बोलते हैं ये हमारे मन के अंदर का ये जो जेलसी है, जो ईर्ष्यापन है, ये है, ये जो हमें ये सब चीज जो है करवाता है। तो बोलते हैं इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं, तो इससे जो हम केवल और केवल जो है भक्ति से दूर हो सकते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो ये जो सिमिका नामक जो राक्षसी जो है, जो ईर्ष्या है, उसको जो है हटा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान का जो नाम आप देखिए, के राम भगवान के सेवा में हनुमान जी थे, तो क्योंकि उनके सेवा में थे तो वास्तव में जो है क्या किए उनको जो है ईर्ष्या को वो हटा के रहे। तो बोलते हैं जब भी आप ईर्ष्या करिए तो ये एक ऐसी अवगुणता है जिसे आप भक्ति में जो है आगे नहीं बढ़ पाए। तो राम भगवान जो है हनुमान जी इस तीन चीज को जो है लांग कर जो है जब फिर लंका पहुंचते हैं। अब जब लंका जब पहुंचते हैं तो हनुमान जी देखते हैं कि वहां पे एक स्त्री है, राक्षसी है। तो फिर से हनुमान जी छोटा हो जाते हैं, पार करने जाते हैं, तो फिर बोलते हैं ए वानर तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जो है जो राक्षसी जो रहते हैं इसका जो है लंकनी रहते हैं। तो इनको जो है लंकनी से उनका बात होता है। फिर जो हनुमान जी जो है, मैं कथा छोटा करता हूँ, तो उनको जो एक थप्पड़ मारते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं उनका दांत आ जाता है और फिर जो है उनके खून थोड़ा सा निकलता है और फिर जो है लंकिनी जो है जोर जोर से जो हंसने लगती है। अब हनुमान जी जो है बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बोलते हैं यार ये कैसी बात है, ये जो हंस रही है, अब मैंने इसे मारा, बड़ा अद्भुत बात है, ये हंस रही है। तो फिर जो है ये लंकिनी जो है कहती है कि वास्तव में जो ये जो मैं सेवा कर रही थी इतने दिनों से, ये जो लंका जो है वास्तव में मैं ही सेवा कर रही हूँ, इसे देख रहे हैं। तो मैंने ब्रह्मा जी जो मुझे ये सेवा दिए थे और मैंने उनसे पूछा था कि ये सेवा जो है अंत कब आएगा। तो बोलते हैं कि ये सेवा का जब अंत तब आएगा कि जिस दिन जब एक बंदर जो तुम्हें आएगा, तुम्हें एक झापड़ मारेगा, तब तुम जो है राम का जो शरण को छोड़ के जो है तुम जो है सॉरी रावण का जो शरण जो है उसको छोड़ के जो है राम भगवान के शरण में आना, इसी तरह तुम्हारा जो है उद्धार होगा। तो वो बहुत खुश हो जाती है और ये जो चल जाते हैं। अब जब हनुमान जी जो है लंका पहुंचते हैं, अब जब लंका जो पहुंचते हैं उनका जो उद्देश्य था वो था सीता मैया को जो है खोजना रहता है। अब जो है जब सीता मैया को जब खोजते खोजते आप सभी को बताएं किस तरह से वो जो है विभीषण जी का घर में जब जाते हैं, तो हनुमान जी जो है जब विभीषण जी से जब मिलते हैं तो उसको जो है विभीषण जी का जो है उनकी महानता को गुणगान करते हैं हनुमान जी। तो ये भक्तों का एक लक्षण जो होता है। अब ये महानता कैसे गुणगान कर हनुमान जी कहते हैं, बोलते हैं विभीषण जी बोलते हैं आप भगवान के बहुत बड़ा भक्त है क्योंकि आप भक्त के सानिध्य में रहे हैं, बोलते हैं भगवान का आप सानिध्य लिए हैं। हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण महाराज, वास्तव में जो हूँ मैं परम भक्त नहीं हूँ भगवान का, लेकिन वास्तव में परम भक्त जो है आप हैं। ये देखिए कितना मधुर से जो है हनुमान जी बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कैसे कैसे बोलते बोलते हैं वास्तव में मैं महान नहीं हूँ, मेरे जो गुरु जो हैं, जैसे मेरे जो महान महान जो हैं जैसे सुग्रीव वे अंगद में है, उसके कारण मैं थोड़ा सा जो है भगवान का सानिध्य पाएगा, उनके कारण जो है मैं थोड़ा सा भक्ति कर पाया, वरना मैं नहीं है। लेकिन आप दूसरे तरफ देखिए इतने महान है, आप जो भक्ति कर रहे हैं आप कहाँ पे कर रहे हैं, मैं आप जो अनुकूल परिस्थिति में भी रह के, आप रावण राज्य में भी हैं, आपके तरह जो राक्षस है सुपर्णखा है इस तरह है, आप वहां पे भी रह के भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आपकी जो है महानता ये जो है और भी ज्यादा। इस तरह से हनुमान जी जो है एक भक्त का जो है महिमा करते हैं, वो जो है अपनी प्रशंसा नहीं लेते हैं, और जो प्रशंसा जो रहता है वो अपने जो उच्च जो गुरु जो रहते हैं उनको क्रेडिट देते हैं। ये हनुमान जी से हमें जो है सीखने को मिलता है, यहाँ पे बताता है। तो फिर जो है धीरे धीरे फिर हनुमान जी जो है विभीषण जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मैं उपदेश से जो आया हूँ वास्तव में जो हूँ सीता देवी को जो है महा खोजने आया। तो फिर जो है वो आगे जाते हैं और सीता देवी को जो है बोलते हैं जब जैसे वो जब देखते हैं सीता माता को जब खोजते हैं तो देखते हैं सीता माता जो है वास्तव में ये जो वृक्ष जो था, वृक्ष के नीचे जो है एक कपड़ा वो बांध रही थी, और वो कपड़ा बांधते हुए जो है अपने आप को जो है फांसी देना चाह रही थी। अब सीता माता जो है इतने विरह में थी, इतने कष्ट में थी, तो वो सोच रही थी मेरा ये जीवन का क्या फायदा, इससे अच्छा जो मैं अपने जीवन को जो हूँ वास्तव में जो है मृत्यु ले लेते हैं। अब तो है हनुमान जी से ये देख के जो है ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हनुमान जी जो है तुरंत वो जो वृक्ष के ऊपर जो है चढ़ जाते हैं, और वृक्ष के ऊपर जब चढ़ जाते हैं और जोर जोर से जो एकदम हिलाने लगते हैं और फिर जो है भगवान के जो है राम कथा वो करने लगता है, भगवान का जो गुणगान करने, श्री रामचंद्र कृपालु भज। तो इस तरह से भगवान का वो कथा करते रहते हैं, और बोलते हैं, "तो हमारे आचार्य मतलब ये कथा क्यों कर रहे थे?"
तो कहते हैं कि वास्तव में जो है जब छल के माध्यम से जो है रावण जो है माता सीता का जो अपहरण किया था, तो वो क्या कैसे आया था? वो एक जो है सन्यासी साधु के भेष में आया था और मदर सीता का जो है अपहरण किया बोलते हैं। तो माता सीता ने जो है आंख से देखा। तो ये हमें दर्शाता है कि कलयुग में भी जो है हम सभी व्यक्ति जो इसी तरह जो है साधु संत रहेंगे, जो गुरु परंपरा में नहीं है, हम सभी को छलेंगे भगवान के नाम पे, हम सभी को छलेंगे। तो हमें जो है वैसे का सानिध्य लेना चाहिए। हम अपने आंख से जो देखते हैं उससे हमें उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास भी सब चीज नहीं चाहिए, हमें जो है कान से भी सुनना चाहिए। जो बोलते हैं श्रुति जो रहता है वो होता है। तो बोलते हैं तो भगवान हनुमान जी जानते थे कि इसका आंख से पहले ही छल गया, अगर मैं इनके सामने आ जाऊं तो बोलेंगे फिर से ये छलिया आया है। तो वो जो है भगवान का जो है पवित्र नाम कर लेता है। और फिर जब है वो जो बोलते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखिए हनुमान जी बोल रहे हैं। बोलते हैं जब हम भगवान की हरि कथा सुनते हैं और भगवान का जब श्रवणम और कीर्तनम करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये हमारा जो एक कनेक्शन बनाता है। हमारा कान से जब हम सुनते हैं तो हृदय में जो है एक पवित्र का जो भगवान से हमारा और भगवान से कनेक्शन बना लेता है। तब फिर जो है सीता मैया जो है पूछते हैं, हे आप कौन हो? तब हनुमान जी जो है वास्तव में जब पूछते हैं, अब हनुमान जी जो है देखिए कितना अच्छे से उत्तर देते, बोलते हैं मैं जो है भगवान राम के सेना का सबसे जो हूँ दुर्बल जो बोलता हूँ भक्त जो हूँ, उनके आर्मी में जो हूँ, उनके सेना में जो सबसे कम शक्तिशाली वाला जो सेना हूँ वो मैं हूँ। अब देखिए ये है जो है हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये जो है सीता माता को ये बताना चाहते थे कि मैं इतना दुर्लभ व्यक्ति जो भगवान राम के सेना में हूँ, वो लांग के लंका आ सकता है। तो मान लीजिए भगवान राम के सेना में कितने दिग्गज दिग्गज लोग जो हैं, तो वो उन्हें जो है एक होप देते हैं, उनको आशा की एक किरण देते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है अपनी सेना को लेके जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर सीता मैया पूछती है मेरा प्रभु रामचंद्र कैसे हैं? अब सीता मैया जब ये पूछते हैं तो हनुमान जी जो है बड़ा ही दुखी स्वर में कहते हैं, बोलते हैं वास्तव में जो है हाँ सीता मैया आपको जो है भगवान जो है हमेशा जो है याद करते रहते हैं। आप आपके जो सुख जो बीते जो मोमेंट्स जो हैं आपके साथ जो बिताए उनको हमेशा स्मरण करते रहे, आपके बारे में ही हमेशा सुनते हैं। और जैसे ही जब आपको विरह के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वास्तव में जो दुख में हो जाते हैं। तो फिर जो है वो बोलते हैं कि ये भगवान रामचंद्र ने ये जो है एक अंगूठी दिया है। अब ये अंगूठी का क्या मतलब है? तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जो सीता मैया जो है ये हम सभी को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, कैसे दर्शाती है? तो सीता मैया जो क्या करती है, वो क्या करती है, उन्हें देखिए एक लक्ष्मण रेखा में जो लक्ष्मण जी भी घेर के रखे थे और एक सोने की मृग देखिए उनसे जो है आकर्षित हो गए। तो हम सभी भी जो है सोने का मृग में भी जब देखिए तो हम सभी भी हमारे जीवन में जो ये दर्शाता है कि हमारा जो लक्ष्य जो है क्या है, भगवान के धाम जाना है। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो भौतिक संसार में हम रहते रहते बोलते कई सारे ऐसे ऐसे पदार्थ रहते हैं जिसके पीछे हम अपना गोल बना लेते हैं, उसको हम टारगेट कर लेते हैं और हम बोलते हैं सोने के मिर्ग के पीछे हम भागते हैं। और फिर हम सभी जो है समझ नहीं पाते और इस तरह से क्या करते हैं, कई कई बार जब हम बोलते हैं भक्तों के सानिध्य में भी रह के हम वैष्णव अपराध कर देते हैं। तो हम सभी को जो है फिर क्या रहता है, हम कहते हैं कि हमें कहीं कभी संग नहीं मिलता। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हम बोलते हैं वैष्णवों का भी हमें संग नहीं मिलता है। तो हम सभी को है बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये माता सीता हमें जो है सिखा सकते थे। हम सभी जो है कहते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते साधु के बेस में जो है जिस तरह रावण जो आया था, हम सभी जो है हमेशा माया के प्रकोप में हमें कोई भी जो है प्रलोभन दे के जो हमें जो है छल कर सकता है, तो ये जो है सिखाते हैं। तो अब देखिए तो यहाँ पर जो है जब वो सोच रहे थे और फिर कहते हैं तो बोलते हैं ये कैसे हम जो है यहाँ से निकल सकते हैं। बोलते हैं एक बच्चा जो रहता है, एक बच्चा, अब देखिए सीता मैया क्या कर रही थी, यहाँ दूसरा सीख सीता मैया से क्या सीखने को मिलता है। सीता मैया यहाँ पे इस वृक्ष के तट के नीचे में वहां पे जो बगीचा जो रहता है, वो भगवान के विरह में रह के जो है क्रुदन कर रही थी, रो रही थी कि मैं जो अब भगवान को याद कर रही थी, स्मरण कर रही थी और रो रही थी। तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भी देखिए एक जो माँ जो रहती है, उनके मान लीजिए तीन चार बच्चे, जो बच्चा सबसे ज्यादा रोता है तो उसको माँ पहले दूध पिलाती है, उसको पहले जो है ध्यान देती है। तो यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण चीज क्यों बता रहे हैं हमारे आचार्य जी, तो बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कि जब हम भगवान से विरह रहते हैं, जब भगवान को जब मिस करते हैं, जब हमें भगवान के पास जाना है, तो जितना हम अधिक रोएंगे, जितना हम भगवान के अधिक नाम लेंगे, तो भगवान बोलेंगे अरे ये भक्त मेरा ज्यादा नाम ले रहा है, इसको जो है मैं वापस बुलाता हूँ। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं कि जब भी हम जीवन के समस्या में जब तकलीफ में रहेंगे, उस तकलीफ में जब हम रहेंगे, तो फिर क्या हमें करना है,
हमें जो है गुरु का चरण जो पकड़ना है। तो भगवान रामचंद्र जो है हनुमान जी को गुरु के माध्यम से, गुरु के रूप में जो है वहां पर भेजते हैं। और सीता माता जो देखिए, जो विरह में थे, तो बोलते जब भी व्यक्ति जो है गुरु और भगवान का नाम जब लेता है तो उसका जो है सानिध्य में आता है। और उसको जो होते हैं, हम जब भी डिफिकल्टीज, जो भी परेशानी है, आप उस परेशानी से जो है आप सभी जो है निकल सकते हैं। बोलते हैं ये जो सोने का जो रिंग जो हनुमान जी जो है सीता मैया को देते हैं, ये क्या है? तो ये जो सोने का रिंग जो है राम भगवान जो है हनुमान जी को दिए। हनुमान जी क्या है? गुरु हैं। गुरु जो है आपको दे रहे हैं। तो गुरु जो है भक्त को क्या देता है? हरि नाम देता है। गुरु जो है भक्त को क्या देता है? ज्ञान देता है कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है भगवान का भक्ति कर सकता है, किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी रह के वो जो है भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का जो है उच्चारण कर सकता है। ये जो है हमारे राम भगवान जो, ये जो रिंग जो है वो हमें यहाँ पे दर्शाता है कि किस तरह से जो है रहते थे। तो यहाँ पे जो है पवित्र नाम में बोलते हैं कि जितना भी दुख हो, जब हम गुरु और गौरंगा जो बोलते हैं भगवान के नाम, पवित्र नाम और गुरु के सानिध्य में आएंगे, तो आपका जीवन में कोई भी जो है कलमश नहीं रहेगा। तो फिर जो है इस तरह से हमारे आचार्यगण जो बताते हैं। तो फिर कहते हैं रावण क्या करता है? फिर माता सीता को जो है आश्वासन देने के बाद जो है वो अपने सेवा में जो है हनुमान जी जाता है। और हनुमान जी देखिए सेवा किस तरह से, रावण को जो है एक उपचार देने जाते हैं। उसको जो है बोलते हैं कि आप कृपया करके जो है आप अभी भी सुधर जाओ और माता सीता को वापस दे दो, तो फिर भगवान का शरण ले लोगे तो भगवान आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, हमारे हाथ में अगर एक छोटी सी कट हो जाती है, छोटी सी खाना बनाते समय जल जाती है, कितनी त्वचा में प्रज्वलित हमारी अग्नि से होती है। उस समय जो है हनुमान जी की पूंछ में जो है रावण जो है आग लगा देते हैं। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से जो कष्ट होगा। अब देखिए जब कष्ट भी जब हो रहा है, उस समय भी हनुमान जी क्या सोच रहे कि मैं इस विपरीत परिस्थिति में भी जो हूँ किस तरह भगवान से जो है भगवान की सेवा कर सकूं। तो यहाँ पे जो है गुरु हमें ये सिखाते हैं कि भगवान को है जीवन में विपरीत परिस्थिति आएंगे, आपको तबीयत खराब हो या ऐसे ऐसे परिस्थितियां, परिवार या जॉब या जो भी आएगा आएगा, तो उसमें सेटबैक्स में भी रहते हुए आप भगवान को किस तरह से सकते। तो वो जो है पूरे लंका में जो है इस तरह से जो है वो सेवा करते हैं कि वहां पे जो है पूरा लंका फिर जला देते हैं। तो हनुमान जी जो है फिर पूरा लंका को जलाने के बाद जो है फिर से सीता मैया के पास जाते, बोलते हैं हे सीता मैया, मैं कृपया करके जो है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जो यहाँ से मैं सामर्थ हूँ आपको ले जा देते हैं। तो फिर जो है कहते हैं सीता देवी जो बोलते नहीं मैं जो हूँ बाद में जाऊंगा, क्योंकि सीता मैया जो यहाँ पे आचार्य ने बताते हैं वो चाहते थे कि पूरा लंका अगर वो वहां से चली जाती तो पूरा लंका वासी का जो उद्धार नहीं होता। तो वो जो है चाहते थे कि सभी लंका वासी जो राक्षस हैं, उनका जो भगवान रामचंद्र आएंगे तो सबका उद्धार आएगा। तो जो हम जो मनुष्य जो है हमें जो है चाहते हैं कि भगवान का जो कृपा जो वो मिले गुरु के माध्यम से मिले। तो उस तरह से जो गुरु जो रहते हैं अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, तो वो जो होते हैं। तो इस तरह से जो है राम भगवान हनुमान जी जो है फिर उसको माता सीता को प्रणाम करते हैं और फिर जो है वापस जो है हनुमान जी जो है रामचंद्र भगवान के पास चले जाते हैं। अब जब राम जी के पास जब उनके पास जाते हैं तो राम जी जो है जब सीता महारानी का जब पूरा ये देते हैं तो राम भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न होके जो है हनुमान जी से पूछते हैं मांगो तुम्हें क्या मांगना है। अब देखिए जब भी हम भक्ति करेंगे ना तो भगवान भी हमें देने के लिए जो वैवाहित मतलब ये रहेंगे। जब भी आप एक बार भी कोई व्यक्ति का भगवान का जो नाम लेता है, आपसे ज्यादा जो है भगवान आपको देने के लिए रहेंगे। हमें क्या है ना, बिजनेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, भक्ति करना है। ये भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूँ या 1 रुपया आपको चढ़ाया हूँ, मेरे को 10 करोड़ रुपया दे दो, नहीं ऐसा नहीं। हनुमान जी देखिए यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए, हमें क्या था। हनुमान जी वहां पे क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो हूँ एक छोटा सा हमेशा जो तुच्छ एक जो हूँ वानर के रूप में ही जन्म लूं, और जन्म जन्म के बाद भी जो हूँ आप मेरे को इतनी शक्ति दें कि मेरे को आप जो है इम्पावर करें, मेरे को शक्ति दें कि मैं आपकी सेवा में लग सकूं। और आपके ऐसा जो है कई जो है कई से कई जो है जो समुद्र है, उनको लांग के जो हूँ आपकी सेवा में जो है मैं तात्पर रह जाऊं। ये हनुमान जी का देखिए प्रार्थना रहते हैं। अब जो भगवान जो है कहते हैं हनुमान जी को इतना प्रसन्न होकर हनुमान जी से जो है फिर जो है गला लगाते हैं। तो कहते हैं जैसे मैंने आपको कहा था कि बोलते हैं जब विभीषण जी जब यहाँ पर जब आए थे हनुमान जी के पास, वो हवा में थे, तो सभी लोग जो है रामचंद्र भगवान को कहते हैं इसको जो है मार दो। अब जब राम भगवान जब है हनुमान जी से पूछे तो वो बोलते हैं ये
विभीषण जी को जो आप कृपया करके जो है गला लगा लो। ये जो है आपका बहुत बोलते हैं परम भक्त है। अब देखिए, जब भगवान के हम भक्ति का जब हम भक्तों का जब हम पूजा करते हैं, उनको गुरु का जब हम पूजा करते हैं, अब ये जो रिकमेंड जो करते हैं तो भगवान जो है हमेशा सुनते हैं। जब हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के करते हैं, तो फिर भगवान भी हमें जो है वो सुनते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें गुरु और शास्त्र का जो है क्या बोलते हैं सानिध्य में रहना, क्योंकि आश्रम में रह के जो हमें भक्ति करना। तो विभीषण जी जब आए तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तो हनुमान जी बोलते हैं प्लीज आप एक्सेप्ट कर दो। राम भगवान जो है एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनको बोलते हैं। तब वो जो है विभीषण जी को गला लगाते हैं। और फिर जो है रामचंद्र भगवान जो है बोलते हैं कि मैं आज से अनाउंसमेंट करता हूँ कि आने वाले समय में जो हूँ लंका का जो है राजपति जो रहेगा विभीषण, मैं आपको तुमको नियुक्त करता है, तो लंका का जो है राजपति जो रहेगा तुम मिलोगे। अब ये सुनते समय जो है जितने भी वानर सेना जो वहां पे थे, सबके सब बोलते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। तो सुग्रीव महाराज जो है बोलते हैं भगवान, एक राज का दो राजा कैसे हो सकता है। बोलते हैं मतलब, तो बोलता है ऑलरेडी रावण तो अभी जिंदा है, तो रावण तो मतलब अगर रावण ऑलरेडी राज कर रहा है तो फिर इसको कैसा मिल जाएगा। तो फिर राम भगवान कहते हैं कि अगर रावण का 10 सर है, अगर एक सर भी आके वो मेरे को समर्पित कर देता है, तो राम को रावण को जो है मैं जो अयोध्या का राजा बना दूंगा। अब वानर लोग और विचित्र हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये कैसे पॉसिबल है। अब भरत महाराज तो ऑलरेडी अयोध्या का आप उसको राजा वो बना के आए हैं, तो अगर अयोध्या का राजा अगर आप उसको बना दीजिएगा तो भरत महाराज कहाँ जाएंगे। तब राम भगवान बोलते हैं मैं भरत को जो हूँ अपना जो गोलोक वृंदावन धाम जो है वैकुंठ हूँ वहां का उसको राजा बना दूंगा। अब सब वानर लोग हैं, सब के सब जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब बोलते हैं भगवान वो आपका नित्यम धाम है, अगर वहां पे आप भरत महाराज को अपना जो है घर दे देंगे तो भगवान आप कहाँ जाएंगे। तब ऐसे सब जो है प्रश्न करते हैं, तो राम भगवान जो बोलते हैं मैं जो हूँ वास्तव में जो हूँ बोलता हूँ अपने भक्तों के जो हृदय है वहां पे वास करूंगा। और पुनः जो है वास करके बोलते हैं हमेशा खुश में रह के जो हूँ हमेशा जो हनुमान जैसा जो भक्त है उसके हृदय में जो हूँ वास करूंगा। तो ये जो है भगवान जो है प्रार्थना करते बोलते हैं जहाँ पे भगवान की महिमा का गुणगान होता है, जहाँ पे भगवान के जो भक्त होते हैं हनुमान जैसा, तो उनके हृदय में जो है भगवान रामचंद्र हमेशा जो है वास करना चाहते हैं। तो ये जो है हनुमान जी की जो महिमा है। तो राम भक्त हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो ये जो है रामायण में जो है विष्णु सहस्त्र नाम में जो है ये जो है बताया बोलते हैं श्री राम राम रामेति राम राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम रमनम राम नामा वरानने। बोलते हैं ट्रांसलेशन बता रहे हैं इन चैंटिंग हिज नेम अगेन एंड अगेन श्री रामा रामा I discover joy in Lord Rama, who pleases my heart and whose face is a blessing. His name is equal to the 1000 names of Lord Vishnu। तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब है बोलते हैं जब हम बार बार जो भगवान श्री राम राम का जो उच्चारण करते हैं, जब उनके नाम पवित्र नाम का जो हम रहते हैं उच्चारण जब करते हैं, तो बोलते हैं कि इसका उच्चारण करने से ही, वो नाम का जाप करने से बोलते बोलते हैं मुझे भगवान राम के नाम लेने से जो है मुझे खुशी मिलती है। बोलते हैं जो मेरे दिल को क्या करता है बहुत ही ज्यादा खुशी प्रदान करता है, प्रसन्न रहते हैं। और जिनका चेहरा देखने से ही जो है व्यक्ति एक बार मात्र देख लेता है उनको आशीर्वाद बोलते हैं भगवान विष्णु का आप 1000 बार नाम बोलते स्मरण करते हैं, तो उस भगवान का बोलते हैं 1000 बार नाम बोलते हैं राम भगवान का एक बार अगर नाम लेते हैं तो 1000 बार विष्णु भगवान के नाम लेने के बराबर है। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं सहस्रनामा तत्तुल्यम। तो ये बहुत महंता है। अब देखिए ये तो भगवान राम जी का कृपा है कि बोलते हैं ये तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप तो जीव हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कथा कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र इतने महान और इतने दयालु हैं, तो बोलते हैं जो जीव नहीं है, जो छोटे छोटे कंकर हैं, पत्थर हैं, और जो व्यक्ति जो है कांटा है, जो जीव नहीं है, वो उनके पैर का शरण लेता है तो भगवान रामचंद्र उसको नहीं छोड़ते हैं। तो आप जैसे भक्त जो हैं जो भगवान का शरण में आए, भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करते हैं, कथा करते हैं, तो उसको भगवान रामचंद्र जो है कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है राम कथा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। अगर 2 मिनट अगर आप सभी रुकते हैं तो मैं क्विकली एक अनाउंसमेंट कर दूं, और आप सभी
जो है अगर पॉसिबल हो, समय ज़्यादा हो गया बट हम एक माला का जो है जप अगर कर सकें तो पॉसिबल हो तो हम करेंगे, क्योंकि बोलते हैं मकसद ही यही है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें और भगवान के हम समीप जा सकें। तो मैं अनाउंसमेंट एक करूंगा, फिर जो है हरे कृष्णा महामंत्र का एक राउंड हम सभी जो है जप करेंगे।